ओम शांति। आज 13 मई 2024 सुनते हैं परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य। संक्षेप में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन्स लेने आए हो, क्योंकि कौड़ी से हीरा बनना है ना, तो कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा बाप ही टीचर है, और बाप बच्चों से खर्चा फ़ी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बन गए। हम बच्चे बिना खर्च कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हैं। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाप हम बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। तो बाबा से हम ट्यूशन्स लेने आए हैं मनुष्य से देवता बनने की, कौड़ी से हीरा बनने की, और हमें कोई खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि बाप हमारा टीचर है और बाप अपने बच्चों से कोई खर्चा या फीस नहीं वसूल कर सकते हैं। तो ये हमारा भाग्य है। कम खर्च भला नशीन। तो बिना खर्चे कौड़ी हम देवता बन जाते, तो कितना मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। ऐसे ही हो गया, बहुत कम मेहनत में है। भक्ति में तो भी हमने कितनी मेहनत की है कि खर्चा ही खर्चा किया, लेकिन यहाँ बाबा सारे वेस्ट खर्चों से मुक्त कर देता है और कितना मुफ्त में सारा वर्षा देते हैं। हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे तो रियली मुफ्त ही कहेंगे। हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है, मिलता बहुत ज़्यादा है। तो पावन बनो, वर्षा लो, कितना इजी टेक्निक्स है। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए क्या मुख्य सारांश बाबा हमको सिखाते हैं। उसके पहले बाप कहते हैं मुझे याद करो तो याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति। धारणा, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न हमको लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई हमें पढ़नी है। ये पढ़ाई ही हमारे इनकम का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से हम ऊंच पद पाएंगे। सेकंड पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसको ही हमें संगत में रखना है, उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा खुद को दूर रखना है। सबसे बुद्धियोग हटाकर एक बाप में लगाना है। आज की वरदान की पॉइंट है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम सौभाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली है जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। ऐसी हो हमारी याद, जिनके हर कदम में पदम हो, कितने पदम जमा हो जाएंगे। कल भी बाबा ने यही बताया। इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। निश्चिंत कि हमारे साथ भगवान हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट होने वाला है। निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूँ मैं आत्मा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं निरंतर परमात्मा सुरक्षा कवच में हूँ। इस सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, एहसास प्रवेश नहीं कर सकती। मैं आत्मा निरंतर सुरक्षित हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होता आया है, हो रहा है और अच्छे से अच्छा ही होगा। मैं रूहानी खुशी का निरंतर अनुभव कर रही हूँ। मैं पद्मों पदम की प्राप्ति करने वाली, हर कदम पे अपनी शक्ल से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ।
मैं रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। मैं सब व्यर्थ संगों से ऑटोमेटिक मुक्त हूँ। जो मेरी उन्नति कारक है, बस ऐसी आत्माओं की संगत मुझे मिल रही है। जिन आत्माओं के संग से मेरी अधोगति होती है, मेरी अवनति होती है, जिन आत्माओं के संग से मैं भगवान से दूर होती हूँ, जो मेरी उन्नति में बाधक है, ऐसी सारी बातों से, प्रसंगों से, ऐसी सारी आत्माओं से मैं खुद ब खुद मुक्त हूँ, परे हो जाती हूँ। वो आत्माएं मुझसे हट जाती है। ओम शांति।